तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के विवाद को लेकर देवबंद की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। खास सर्वे में सहयोग करेंगे मगर सरकार भी नीयत साफ रखे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी का एकता की धुरी। नीतीश कुमार बिहार के साथ यूपी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया पलटवार। संबित पात्रा पूछे जेल से जाने वाले कैसे दे भारत रत्न। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद के बाद अब कर्ण सिंह ने दिए कांग्रेस छोड़ने का संकेत, कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि यूपी में मदरसे की विवाद को लेकर देवबंद की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। कास्ट सर्वे में सहयोग करें मगर सरकार भी नीयत साफ रखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसे के सर्वे के आदेश पर उठे विवाद को लेकर आज दारुल उलमा हिंद देवबंद में बुलाई गई बैठक में बड़ा फैसला कल हुआ था और 500 मदरसा के संचालकों से शिरकत था। इस दौरान कुल 5000 से ज़्यादा धार्मिक मौलाना जुटे और 4 घंटे तक चली इस बैठक में कई तरह के विचार रखे गए मगर आखिर में बैठक इस ऐलान के साथ खत्म हुआ था कि मदरसे खुद सर्वे करने के सहयोग करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक उलमा उन्होंने परेशान ना करें और मदरसे खुद 12 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी उन्होंने सौंप देंगे। आज ही इसी बड़ी बैठक की सदस्यता के रहे मौलाना के अरशद मदनी बताया कि ऐसे में कहना कि और पीछे इसी से बड़ी वजह है, हम दिखाना चाहते हैं कि मदरसे खुली किताब है और यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। सरकार यहाँ पर कोई अपनी तसल्ली कर सकता है, हम सरकार के सहयोग कर रहे हैं तो वो मगर भी नीयत साफ रखे। बैठक में बताया गया कि दारुल उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश की कई इसी प्रतिनिधि सभा के विभिन्न संस्थाओं के इस देश की सभी लोगों के सामने इस तथ्यों की व्यक्त करना आवश्यक है कि भारत में कौन से संचालक इस्लामिक मदरसे पेश के अंग्रेजी के कब्जे के बाद दारुल उलमा हिंद स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा। इन मदरसे के शैक्षणिक राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं को उलझे इतिहास रहे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्ष का एकजुट की धुरी। नीतीश कुमार के बिहार के साथ अब यूपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 में बीजेपी की चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष की धुरी बनते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक और खबर सामने आई है। उन्होंने यूपी को लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया है और ठीक है, यह न्योता खुद उनकी पार्टी प्रदेश नेताओं ने दिया था, लेकिन इनमें से समाजवादी पार्टी भी सामाजिक मानी जा रही है। पिछले दिनों लखनऊ में लगे एमएसपी से जुड़े के साथ आने वाले पोस्टर या नीतीश प्लस अखिलेश बीजेपी के साथ बोले पोस्टर राजनीति भी इसे बल मिला है। जनता दल यू की मानना है कि केंद्र का रास्ता यूपी को होकर जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार जहां फलपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या फिर फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं है। कमर बहुल इन सीटों के जातीय समीकरण भी उनके साथ रहेंगे और इस लिहाज से इनमें से कोई भी सीट उनके लिए सुरक्षित और मुफीद है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस समेत इसे और मजबूत दे रही है। जेडीयू का मानना है कि नीतीश की यूपी से चुनाव मैदान में उतारे और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार होगा और इसका फायदा उनकी अगुवाई वाले संबित गठबंधन का होगा। इन अनकटोले के बीच इस वक्त हवा मिल है जब जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया था और शनिवार को ललन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी की कई सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर मिला। अब वह मुख्यमंत्री निर्भर करता है कि चुनाव लड़ते हैं या नहीं। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि ज्ञान वापी और मदरसे के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य को सभी जिलाधिकारियों सर्वे कराने के आदेश दिया था। इस पर एमआईएम के सांसद
सांसद असदुद्दीन ओवैसी के कई बयान सामने आए थे। इसी को लेकर एबीपी न्यूज वोटरों के सर्वे में सवाल किया गया कि ज्ञानवापी और मदरसे के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। इस सर्वे में 70% लोगों का कहना है कि हाँ, ज्ञानवापी और मदरसे के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान क्या भड़काने वाला है। वहीं 30% लोगों के इसको इनकार किया। इस पर मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार बयान जारी किया था और इसे गलत फैसले करार दिया है। बता दें कि यूपी में सरकारी सहायता से चलने वाले मदरसों की कुल संख्या 16,500। यूपी की योगी सरकार ने इस सभी मदरसों के सर्वे का आदेश जारी किया था। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कई बयान सामने दिए थे और उन्होंने इसके खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने सवाल किया था कि मदरसे की संविधान अनुच्छेद 30 के अंतर्गत तो यूपी सरकार के सर्वे कराने के आदेश क्यों है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार का ये आदेश केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। ओवैसी ने इसे माने और एनआरसी की कह डाला और उन्होंने कहा कि अगर यूपी सरकार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अनुरोध पर यह करे तो आयोग उन स्कूलों पर जिन लोगों की 17 पाती जाती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि ज्ञानवापी और मदरसे के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया पलटवार। संबित पात्रा ने पूछा जेल से जाने वाले कैसे होगा भारत रत्न। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी नेता संबित पात्रा के आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप में जवाब दिया कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे ज्यादा संप्रति निष्ठावान भ्रष्टाचार और आरोप के कारण इस्तीफा देने पड़ सकता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ही है और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के उन पर लगभग 3,000 करोड़ की कर्ज है और जब 144 करोड़ रुपए की शराब ठुकरा दे के माफ कर देते तो सरकारी पैसे के घोटाला से उड़ा जाएंगे। यानी जिस तरह से आप बिजली घोटाला कर रहे हैं, डीटीसी और 1000 करोड़ घोटाला कर रहे हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पिछले जेल से जाने वाले सत्येंद्र जैन की भारत रत्न कैसे दे। बता दें कि सीएम केजरीवाल सत्येंद्र जैन की भारत रत्न देने की मांग की थी और संबित पात्रा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता राजनीति के पहले ही नेता वो खुद ही भगवान समझते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो गुलाम नबी आजाद के बाद अब कर्ण सिंह ने दिए कांग्रेस छोड़ने के संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बाद अब पार्टी के प्रति असंतोष जताते हुए दिग्गज नेता कर्ण सिंह ने भी शुक्रवार को कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी के साथ उनके संबंध लगभग खत्म हो गए और उनके इसी बयान को कांग्रेस छोड़ने के अटकलें भी हवा तेज हो गई है। और 1967 के कांग्रेस में शामिल हुआ था लेकिन पिछले 8 से 10 वर्षों की मैं सांसद में नहीं हूँ और मुझे पार्टी की कार्यक्रम हटा दिया गया था और मैं कांग्रेस में हूँ लेकिन मेरा कोई भी किसी से संपर्क नहीं है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता है, मेरा अपना काम कर रहा हूँ। अपनी पार्टी के साथ मेरा संबंध अब लगभग खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम महाराज के हरि सिंह पुत्र कर्ण सिंह के केंद्रीय मंत्री रह चुके और उनके अब कांग्रेस छोड़ने की कायश लगाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के 23 सितंबर महाराज सिंह सिंह जयंती के मौके पर सार्वजनिक आवश्यक ऐलान किया था और सरकार ने कहना कि अब इस साल इन दिनों छुट्टी रहेगी और इस संभव से जल्द ही अधिकारी नोटिस जारी किया जाएगा।